जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो पहला यानी पॉइंट तो इसमें ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। दूसरी बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट भी है, यानी आप यूँ समझ लें कि चैप्टर नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है और इसका नाम है वेक्टर एडिशन, यानी इसमें हमने वेक्टर्स को ऐड करना है बाय इट्स रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स। ये हमारा आज का काम है। तो क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। लेट से कि ए ये इसके एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, इनके ऊपर दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है इसका नाम लेट से कि ए है और कोई और वेक्टर है इसका नाम लेट से बी है। अब इन दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करना चाहते हैं और ऐड हमने कैसे करना है, बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इनको ऐड करना है। तो पहले हम यही इसी तरीके से लिख लेते हैं कि कंसीडर टू वेक्टर्स, हम दो वेक्टर्स सपोज कर लेते हैं और उनका नाम रखा हमने ए एंड बी एज शोन इन फिगर, जैसा कि हमने इसको तस्वीर में भी दिखा दिया। अब हम इनको ऐड करते हैं देन बाय हेड टू टेल रूल। तो क्योंकि हम वेक्टर्स को जब भी ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ही रूल है और उसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। तो बाय हेड टू टेल रूल, तो वेक्टर को हेड टू टेल रूल से जब हम ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा दो वेक्टर्स को ऐड करने से। कौन से दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। इन दो को ऐड किया और एक नया वेक्टर बनेगा। तो हम इसको ऐड करते हैं जी। हम इसको यहाँ पर डायग्राम को रीराइट करते हैं, रीड्रॉ करते हैं दोबारा इसको। ये हमारे एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए। क्योंकि डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। तो ये मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ किया, इस वेक्टर का नाम रखा ए। फिर हमने क्या करना होता है कि ये जो सेकंड वेक्टर होता है इसकी टेल जो है इसको उठाकर फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखना है। क्योंकि हमारा फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर हमारा बी है। तो इसको उठाएं इस वेक्टर को और इसको इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं और ये हमारा सेकंड वेक्टर और इसका नाम हमने बी वेक्टर रख दिया। तो अब हमने ए और बी को ऐड कर दिया। जब ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट बनेगा और उसका नाम आर रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर देना है और रिजल्टेंट की पहचान ये होती है कि उसकी टेल किसी टेल से मिली हुई होती है और उसका हेड जो है वो किसी हेड से मिला होता है। तो ये रिजल्टेंट है, इसको हमने आर के साथ लिख दिया और ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम ओ के साथ राइट कर देते हैं। असल में ये जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में करना है, 5 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप ये है कि हमने एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। किसके, ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हमें दिए गए हैं। यहाँ पर हमने 2 सपोज किए, हर दफ़ा तो 2 नहीं होंगे। तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि जाहिर बात है जब हम रिजल्टेंट बना लेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तीसरा स्टेप ये होगा कि फिर हम रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। चौथा स्टेप ये होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और फिर पांचवा स्टेप ये होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट है उसकी हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था थीटा वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये काम हम लोगों ने करना है इसके अंदर। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम नाउ वी ड्रॉ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, वी ड्रॉ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। तो हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना देते हैं। पहले ए के बनाते हैं। तो मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और जो ये कंपोनेंट है क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई ऊपर है ये भी ऊपर है, तो ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। दूसरा ये बात है कि जो हमारा बी वेक्टर है वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो इस तरफ उसका एक्स कंपोनेंट होगा और ऊपर की तरफ उसका ये वाला वाई होगा। तो इस वाले को हम बी एक्स कह देते हैं और इस वाले को बी वाई कह देते हैं। अब अगर आप लोग गौर करें, इसको मैं यहाँ पे इस लाइन को नीचे ड्रॉ करूँ तो जितना फासला ये है ये भी इतना ही फासला है। अगर हमने इसको ए वाई कहा है तो हम इसको भी ए वाई कह सकते हैं। अगर इस फासले को बी एक्स कहा है तो हम इसको भी बी एक्स कह सकते हैं। तो हमने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लिए ए एक्स ए वाई, बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स बना लिए बी एक्स और बी वाई। अब रह गया रिजल्टेंट वेक्टर।
तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा फासला जो है, जिसको मैं थोड़ा नीचे करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फासला, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा फासला जो है ये आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट्स है। अब हमने इनको नेम्स देने हैं, तो जो नेम बुक पे दिए हुए, इस पॉइंट को पी कहा गया है, इसको क्यू कहा गया है, इसको आर कहा गया है, इसको एस कहा गया और इसको एम कहा गया। हमने वही नेम्स इनको दे दिए हैं। तो अब हम इन कंपोनेंट्स को अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम दो कॉलम्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक कॉलम जो है वो हम ड्रॉ कर देते हैं फॉर एक्स कंपोनेंट्स, यानी इस साइड पर हम लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट्स, और इस साइड पर हम लोग लिख देते हैं वाई कंपोनेंट्स। तो अब एक्स कंपोनेंट्स के लिए पहले हम फ्रॉम द फिगर, यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे लेते हैं फ्रॉम द फिगर। तस्वीर को सामने रखें और देखें ओ से लेके आर तक जो फासला है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, यानी पहले ओ से क्यू का फासला फिर क्यू से आर का फासला टोटल ऐड किया तो ये ओ आर हो गया, यानी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। और ओ क्यू किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, और क्यू आर किसके इक्वल है, वो बी एक्स के इक्वल है। और इन दोनों को ऐड करें तो टोटल फासला किसके इक्वल है, वो आर एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अगेन अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करते हैं वाई कंपोनेंट के लिए। तो आप देखें आर से लेके पी का फासला वो इक्वल है आर से एस का डिस्टेंस प्लस एस से पी का डिस्टेंस। तो आर से पी का फासला बराबर है आर एस जमा एस पी। तो हम इसको लिख देते हैं आर एस प्लस एस पी। तो अब आप जानते हैं आर से पी टोटल डिस्टेंस जो है उसको हम आर वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से एस वाले डिस्टेंस को ए वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एस से पी वाले डिस्टेंस को बी वाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन का नाम हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब आपको मैं वापस रिवाइज करवा दूं, हमने पहले कहा था कि हम सारे वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाएंगे, वो हमने बना लिए सारे एक्स और वाई। फिर हमने कहा था हम आर एक्स फाइंड करेंगे, तो वो हमने आर एक्स भी इस जगह पर फाइंड कर लिया। फिर हमने कहा था कि हम आर वाई फाइंड करेंगे, तो वो भी हमने इस जगह पर कर लिया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले वेक्टर का होना ज़रूरी है। तो हम लिखते हैं फॉर वेक्टर आर। अगर हमारे पास एक वेक्टर आर है और वो है किसके इक्वल, वो देखें वो उसका एक्स कंपोनेंट ये वाला और वाई कंपोनेंट ये वाला। अब हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले भी हमने वेक्टर बनाया था यहाँ पर ऊपर आप देखें, लेकिन ये तो बाय हेड टू टेल रूल ऐड किए थे ना वेक्टर्स के जरिए। अब हम इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स के साथ इसको दोबारा लिख रहे हैं। तो ये उसका एक्स कंपोनेंट और ये उसका वाई कंपोनेंट। आपको पता है एक्स एक्सिस की अगर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो वो आई यूनिट वेक्टर से की जाती है, वाई की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो वो जे से की जाती है। तो एक्स के साथ उसकी डायरेक्शन और वाई के साथ भी उसकी डायरेक्शन लिख देते हैं। तो ये हमारा वो वेक्टर है जिसका हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड और फिर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको एरो डालें तो मॉड भी डालना है, और अगर सिर्फ आर लिखें तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और वो किसके इक्वल होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है एक्स और वाई की, ये हमने फाइंड की हुई है। एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है, वाई की भी है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स इसका होल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू हमारे पास है ए वाई प्लस बी वाई इसका होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी डायरेक्शन। तो आप हेडिंग देंगे यहाँ पर फॉर डायरेक्शन, और अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट, वाई वही वाला लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, और एक्स भी वही वाला लिखेंगे। तो हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई किसके इक्वल था, ए वाई प्लस बी वाई के। तो हम लिख देते हैं ए वाई प्लस बी वाई, और एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल था, वो था ए एक्स प्लस बी एक्स के। तो यहाँ तक जो हमने इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर ली है। मज़ीद अगर हमने इसकी डिटेल लेनी है, हम इसको जनरलाइज करें और हम इसको फॉर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। फॉर एन वेक्टर्स, अगर हमारे पास वेक्टर दो ना हो बल्कि ढेर सारे हों, फिर मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, सारे एक्स कंपोनेंट ऐड कर देंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स
प्लस डॉट 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 जितने भी हैं उनका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डॉट 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 जितने भी हैं उनका स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन लिखनी है तो वो भी ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डॉट डॉट जितने भी हैं और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डॉट डॉट जितने भी हैं। ये हमने फॉर एन वेक्टर्स के लिए लिख दिया। मज़ीद अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस लेक्चर के। थैंक यू वेरी मच।